इन्फो 8 अलवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपके सामने कुरान मजीद में बयान किया गया एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जो सिर्फ एक कौम की तबाही की दास्तान नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक वाज़ेह तंबीह, एक इबरत और एक ज़ोरदार पैगाम है। ये वाक़या है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी नाफरमान कौम का। आप इस बयान को सुकून से, गौर से और दिल की आंखों से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि आज के हालात का आईना भी है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा नबी थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे और उन्हीं के साथ ईमान लाए थे। अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी बस्ती की तरफ भेजा जो ज़ाहिरी तौर पर खुशहाल थी, ज़मीन ज़रखेज़ थी, तिजारत मजबूत थी, रहन सहन अच्छा था, मगर किरदार खोखला हो चुका था। वो लोग एक ऐसे गुनाह में मुब्तला हो चुके थे जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने ना किया था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहानों में किसी ने नहीं की। वो मर्द मर्दों के पास शहवत के साथ जाते थे, औरतों को छोड़ देते थे, रास्तों पर लोगों को तंग करते थे, अपनी मजलिसों में बुराई को फख्र समझते थे। गुनाह उनके लिए ऐब नहीं बल्कि तफरीह बन चुका था। बेहयाई उनकी पहचान बन गई थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, नरमी से भी समझाया, सख्ती से भी समझाया, तन्हाई में भी नसीहत की, मजमा में भी तंबीह की। फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये खुली बेहयाई है, इस रास्ते को छोड़ दो, अपने रब की तरफ लौट आओ। लेकिन जब दिलों पर पर्दे पड़ जाएं तो नसीहत तीर नहीं बनती, हवा बन जाती है। वो कहने लगे, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। उन्होंने नबी का मजाक उड़ाया, उन्हें बस्ती से निकालने की धमकी दी और कहा, ये लोग तो बहुत पाक बनते हैं। सोचिए, जब मुआशरा इस मकाम पर पहुंच जाए कि पाक दामनी जुर्म बन जाए और गुनाह फख्र, तो फिर अल्लाह की पकड़ दूर नहीं रहती। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल टूटता था। वो अपनी कौम के लिए रोते थे, उनकी हिदायत चाहते थे। नबी का दिल दुश्मनी नहीं रखता, वो हिदायत चाहता है, मगर कौम ने इनकार पर इसरार किया। इधर अल्लाह ताला ने फैसला फरमा लिया कि अब इस बस्ती पर अजाब नाजिल होगा। कुछ फरिश्ते खूबसूरत नौजवानों की शक्ल में पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्हें खुशखबरी दी और बताया कि हम लूत की कौम की तरफ जा रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई, उन्होंने अर्ज किया, वहां तो लूत भी हैं। जवाब मिला, हम खूब जानते हैं कौन वहां है, हम उन्हें और उनके अहले ईमान को बचा लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से होगी। जब वो फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप परेशान हो गए। वो जानते थे कि अगर कौम को इन मेहमानों का इल्म हो गया तो वो अपनी बुरी नीयतों के साथ दौड़ पड़ेगी। आपका दिल तंग हुआ, मगर मेहमानों की हिफाजत भी जरूरी थी। इधर शहर में खबर फैल गई कि लूत के घर खूबसूरत नौजवान आए हैं। लोग दौड़ते हुए आए, दरवाजे पर हुजूम लगा लिया। चीखो पुकार, शोरो गौगा और गुनाह की तलब में अंधापन। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुसवा ना करो। क्या तुम में कोई समझदार आदमी नहीं? उन्होंने बेशर्मी से जवाब दिया कि तुम जानते हो, हमें तुम्हारी बेटियों से कोई गरज नहीं। ये वो लम्हा था जब जमीन पर हया लरज रही थी और आसमान से फैसला उतरने वाला था। फरिश्तों ने कहा, ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं, ये लोग तुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे। तुम रात के एक हिस्से में अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई पीछे मुड़कर ना देखे, सिवाय तुम्हारी बीवी के।
इस पर भी वही आएगा जो उन पर आएगा। दुनिया के कई हिस्सों में वही गुनाह कानून का हिस्सा बन चुका है जिस पर अल्लाह ने पूरी बस्ती उलट दी थी। बेहयाई को आजादी का नाम दिया जा रहा है, फितरत के खिलाफ अमल को हक कहा जा रहा है। हमें नफरत नहीं फैलानी, लेकिन हक बात कहना जरूरी है। अल्लाह की रहमत वसी है, तौबा का दरवाजा खुला है, मगर जब कौम इज्तिमाई तौर पर गुनाह को निजाम बना ले और नसीहत का मजाक उड़ाए तो फिर पकड़ भी इज्तिमाई होती है। इस वाक़े में हमारे लिए कई सबक हैं। पहला ये कि गुनाह जब आम हो जाए तो उसे मामूली ना समझें। दूसरा ये कि नबियों का रास्ता सब्र और इस्तिकामत का रास्ता है। तीसरा ये कि अल्लाह की मेहनत को कमजोरी ना समझें। और चौथा ये कि निजात सिर्फ ईमान और इताअत में है, ना कि निस्बतों और दावों में। अल्लाह ताला हमें कुरान के इन वाक़यात से सच्ची इबरत लेने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुआशरे को हर किस्म की बेहयाई से महफूज रखे और हमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरह हक पर साबित कदम रहने वाला बना दे। अगर ये बयान आपके दिल को छू गया हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह की किताब से सबक हासिल करें। जज़ाकुम अल्लाह खैरन। को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल info@alavi को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली इस्लामी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बताएं कि अगला वाकया आप किस नबी का सुनना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।